हेलो स्टूडेंट। आज की क्लास में हम एसिड बेस की विभिन्न अवधारणाओं के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम आरेनियस, ब्रोंस्टेड-लोरी और लुईस के अवधारणाओं के बारे में जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद केमिकल। सबसे पहले जानते हैं एसिड और बेस के क्या क्या गुण होते हैं। एसिड का पहला गुण है कि ये स्वाद में क्या होते हैं, स्वाद में ये खट्टे होते हैं। एसिड कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। और दूसरा इनका गुण है कि ये नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, ये लाल कर देते हैं। अब ये लाल जरूर याद रखना आपको कि ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। कैसे याद रखोगे? एसिड को हिंदी में लिखते हैं अम्ल, अम्ल यानी ल से याद रखना है लाल। तीसरा इनका गुण है कि ये धातु से जब क्रिया करते हैं तो ये क्या उत्पन्न करते हैं? ये हाइड्रोजन गैस H2 गैस, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं बेस। बेस कैसे होते हैं? बेस का स्वाद क्या होता है? बेस का स्वाद होता है कड़वा, यानी ये कड़वे होते हैं। और ये लाल लिटमस पत्र को, लाल को क्या कर देते हैं? नीला बना देते हैं। ये याद रखना आपको। नेक्स्ट है कि ये स्पर्श करने पर इनका स्पर्श कैसा होता है? बिल्कुल साबुन के जैसा होता है, इसीलिए इसको साबुनी स्पर्श बोलते हैं, यानी चिकने होते हैं साबुन की तरह। नेक्स्ट है आरेनियस कॉन्सेप्ट, आरेनियस की अवधारणा, यानी आरेनियस ने क्या बताया था कि एसिड कौन से होते हैं और बेस कौन से होते हैं। आरेनियस ने बताया कि यदि विलायक हम क्या लें, विलायक जल ले, तो जल के अंदर जो पदार्थ H+ देते हैं, H+ देते हैं, वो क्या होते हैं? वो एसिड होते हैं। और जो जल के अंदर OH- आयन देते हैं, वो क्या होते हैं? बेस होते हैं। ये बताया था आरेनियस ने। यानी जो जल के अंदर, जल को एक विलायक के रूप में ले, तो जल के अंदर जो H+ देंगे वो एसिड होंगे, और जो OH- आयन देंगे वो बेस होंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल जैसे HCl को जल के अंदर डाला तो ये क्या बना देगा? H+ और Cl- में टूट जाएगा, यानी इसमें क्या दिया? H+ दिया, तो ये क्या हुआ? यह हुआ एसिड। नेक्स्ट है एग्जाम्पल NaOH। NaOH को जब हम जल में डालते हैं तो क्या बनाएगा? ये सोडियम आयन प्लस OH- आयन में टूट जाएगा, यानी इसने OH आयन दिया, तो OH आयन दिया तो ये क्या होगा? ये होगा बेस। तो ये बताया था आरेनियस ने, तो इसको आरेनियस एसिड और आरेनियस बेस भी कहते हैं। एसिड बेस को आरेनियस एसिड और आरेनियस बेस भी कहते हैं। नेक्स्ट अवधारणा है ब्रोंस्टेड-लोरी की अवधारणा, ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट। इसने क्या बताया था? इसने बताया था कि कोई भी विलयन है, विलयन, यदि विलयन के अंदर जो H+ देगा, H+ दे, वो क्या है? यानी H+ देने वाला क्या होगा? एसिड होगा। जो H+ ग्रहण करे वो क्या होगा? वो होगा बेस। ये बताया था ब्रोंस्टेड-लोरी ने। यानी जो विलयन में, अब विलयन में जरूरी नहीं है उसमें जल ही हो, यानी H2O ही हो, कोई भी विलयन हो सकता है, तो उसमें अगर जो H+ देगा वो एसिड होगा, जो H+ ग्रहण करेगा वो बेस होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। एक एग्जाम्पल है NH3 और को H2O में डाला तो क्या होगा? NH3 है, इसको H2O में डाला तो ये क्या करेगा? जल से एक प्रोटॉन ग्रहण कर लेगा और ये बना देगा NH4+ OH-। तो यहां देखने वाली बात क्या है कि ये क्या कर रहा है? NH3 क्या कर रहा है? H2O यानी जल से एक प्रोटॉन ले रहा है, H+ ग्रहण कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? बेस, क्योंकि ये H+ ग्रहण कर रहा है। और H+ दे कौन रहा है? H2। तो ये यहाँ पे H2 किसकी तरह रिएक्ट कर रहा है? एसिड की तरह रिएक्ट कर रहा है। तो इससे जो प्रोडक्ट बना, यदि ये रिवर्स हो रिएक्शन, यदि ये रिवर्स हो, तो यहाँ पे H+ कौन देगा? तो H+ देगा ये, तो इसको बोलेंगे एसिड। और ये OH- है तो OH- ही देगा ये, यानी H+ ग्रहण करेगा तो इसको बोलेंगे
बेस। अब देखो यहाँ पे अगर रिवर्स हो तो रिएक्शन ऐसे होती है, तो इसको हम बोलेंगे, क्योंकि ये NH3 से बना है तो बेस से क्या बना है, एसिड बना है, इसीलिए इसको कॉन्जुगेट एसिड बोलेंगे, यानी संयुग्मी अम्ल। संयुग्मी अम्ल। और ये क्या बना है, H2O एसिड से, और इसको बोलेंगे हम संयुग्मी क्षार, कॉन्जुगेट बेस संयुग्मी क्षार। ये ध्यान रखना है, संयुग्मी एसिड और संयुग्मी कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस कैसे बनते हैं। यानी जो बेस से बना है वो क्या बनेगा, एसिड बनेगा, और इसको बोलेंगे संयुग्मी अम्ल, संयुग्मी कॉन्जुगेट एसिड। और जो एसिड से बनेगा उसको बोलेंगे बेस बनेगा, और उसको बोलेंगे कॉन्जुगेट बेस। नेक्स्ट हम देखते हैं संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार का पेयर यानी युग्म क्या होता है, किसको बोलते हैं, संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म किसको बोलते हैं। तो ऐसे अम्ल, ऐसे अम्ल क्षार युग्म जिनमें एक प्रोटॉन यानी H+ का अंतर हो, वो क्या कहलाते हैं, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कहलाते हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं, एग्जाम्पल से NH3 और NH4+। अब इन दोनों में क्या है, एक प्रोटॉन का अंतर है, ये है बेस और ये है एसिड, तो इन दोनों का जो युग्म होगा वो क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कहलाएगा। एक और एग्जांपल से देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल जैसे H2O एंड OH-। अब ये क्या है, H2O और OH- में एक प्रोटॉन का अंतर है, और इन दोनों का पेयर क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। इसमें ये एसिड की तरह और ये बेस की तरह व्यवहार करेगा, तो ये क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। ठीक है, तो ऐसे जो ब्रोंस्टेड लोरी ने बताया, तो इनको ब्रोंस्टेड लोरी एसिड या ब्रोंस्टेड लोरी बेस भी कहते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है लुईस ने आपको पता है कि जो लुईस की जो सिंबल बताए थे, यानी इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी दी थी जो लुईस ने, तो इन्होंने एसिड के ऊपर भी इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया। कैसे बताया, इन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं वो एसिड होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन देते हैं वो क्या होते हैं, बेस होती है। यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले एसिड और इलेक्ट्रॉन देने वाले बेस होते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, एग्जांपल से जैसे BF3 + NH3, इन दोनों को रिएक्शन करवा के समझते हैं। BF3 + NH3 में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, और ये किसको दे सकता है, ये बोरोन को दे सकता है, क्योंकि बोरोन के पास में खाली ऑर्बिटल है, इस वजह से। तो ये रिएक्शन हुई और बोरोन के खाली ऑर्बिटल में नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दे दिए। तो इलेक्ट्रॉन दाता कौन है, इलेक्ट्रॉन दाता है NH3, तो ये किसकी तरह रिएक्ट कर रहा है, बेस की तरह। और BF3 किसकी तरह रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इसको एसिड बोलेंगे। यानी ये हो गया लुईस एसिड, ये हो गया लुईस बेस, यानी इलेक्ट्रॉन देने वाला क्या हो गया, लुईस बेस या बेस। ये था लुईस बेस अवधारणा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन जिसका जवाब आपको देना है, यदि HCl है वो किस में डाले, हम H2O में करें, और क्या बनाए, H3O+ Cl-। तो इसमें आपको बताना है कि एसिड एंड बेस कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है, और किस प्रकार की अवधारणा में ये आता है, ब्रोंस्टेड लोरी में, लुईस में या अरेनियस में, ये भी बताना है, कमेंट करके बता सकते हो। एसिड बेस की क्लास में इतना ही। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए। नमस्कार।